Assalamualaikum student, good morning all of you. Let's start the third part of your chapter 6, that is food and digestion. तो टिल नाउ आपने प्रिजर्वेशन के मेथड लास्ट क्लास में देखे थे और आपने देखा था कि कैसे कुक्ड और अनकुक्ड फूड आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है. तो नाउ स्टार्ट अबाउट द डाइजेशन. जो फूड के बारे में वी हैव लर्नड इनफ. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ digestion. The food we eat is in a complex form. It has to be broken down into simple form to be absorbed by the body. This process is called digestion. यानी जो आप फूड खाते हो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको ब्रोक डाउन करना पड़ता है, यानी उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. एंड दैट पार्टिकल्स से ही आपकी बॉडी में दैट फूड इज़ गोइंग टू अब्जॉर्ब. तो ये सारे प्रोसेस को आप बोलते हैं डाइजेशन. ठीक है. अब डाइजेशन टेक प्लेस इन लॉन्ग ट्यूबुलर ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम. यू कैन सी इन द पिक्चर पेज नंबर 69. दैट इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं? आपका माउथ है, दैट इज़ बुक्कल कैविटी, जहाँ से आप खाते हो. स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो स्लाइवा यानी कि जो स्लाइवा निकलता है जिससे आपके खाने को चबाने में हेल्प मिलती है. उसके बाद उससे ही आगे वो फूड पाइप तक जाता है. ठीक है. और आफ्टर फूड पाइप इट गोज़ टू स्टमक में जाता है, और वहाँ से लिवर से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि आपके स्टमक में आपके खाने को पचाने यानी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. पैनक्रियास भी होते हैं, उससे भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं. उसके बाद आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो छोटी आंत होती है उसमें जाता है. देन यू हैव लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में वो अनस से द वेस्ट मटेरियल इज़ आउट एंड द यूजफुल मटेरियल्स आर ऑब्जॉर्व इन योर बॉडी. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. हम एक के बाद एक चीज़ों को पढ़ते हैं. जैसे पहला उसका जो है माउथ, जिसको बुक्कल कैविटी भी कहते हैं. ठीक है. ये आपके फर्स्ट पार्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि आप अपने मुंह से ही, आपके माउथ से ही आप खाना अपने बॉडी में एंटर करते हो. तो डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. टीथ च्यू एंड ग्रिंड द फूड. फूड इज़ मिक्स विथ स्लाइवा. स्लाइवा ब्रेक्स द स्टार्च ऑफ फूड इनटू सिंपल शुगर एंड मेक इट सॉफ्ट. अब जो है आपका जो खाना है वो दांत उसको चबाने, च्यू करने में नहीं, हेल्प करते हैं उसको चबाने में, उसको ग्राइंड करने में, और वो स्लाइवा से मिक्स हो जाता है. जो आपका थूक है दैट इज़ कॉल्ड स्लाइवा. और वो उसके जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च होता है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है. उसके बाद ऑसोफेगस. ऑसोफेगस इज़ कॉल्ड योर फूड पाइप. फूड पाइप को बोलते हैं ऑसोफेगस. फूड पासिस थ्रू द फूड पाइप एंड रीचेज द स्टमक. अब फूड जो है आपके फूड पाइप से पास होता है और स्टमक में पहुंच जाता है. देन यू हैव अ स्टमक. Stomach is a muscular bag-like organ. Food is churned and mixed with the digestive juices. The digestive juices break down the food into simple food substance. अब स्टमक में क्या होता है? ये बैग की तरह होता है, पूरा बड़ा सा एक ऑर्गन है आपकी बॉडी का, जिसमें चर्न यानी पूरी तरह से उसको निचोड़ा जाता है, मिक्स किया जाता है, और उसमें से डाइजेस्टिव जूसेस को उसमें मिक्स होते हैं, जो कि लिवर और पैनक्रियास से निकलते हैं. अब उसके बाद ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? आपके फूड को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. उसके बाद जो आता है स्टेप वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस. ये लॉन्ग ट्यूब होता है, इसमें डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं. From liver and pancreas together digest the food to simple form. Digestion is completed here. अब यहाँ पे digestion complete हो जाता है. The digested food is absorb होता है, यानी कि वो सोख लिया जाता है आपकी बॉडी में, वो absorb हो जाता है, ले लिया जाता है. और the taken to all other part. अब वो पूरे जो फूड है, जो उसकी एनर्जी है, जो उसका absorb है, वो पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के ज़रिए चला जाता है. अब उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो गोज़ टू द लार्ज इंटेस्टाइन. हेयर द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ ऑब्जर्व बाय वॉल्स ऑफ द लार्ज. अब इसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन में से निकाल लिया जाता है. उसके बाद
द अनस है द सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड कॉल फीसेस पासिस आउट द बॉडी थ्रू द अनस, यानी उसके बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपकी बॉडी से उसको बाहर निकाल दिया जाता है. दिस एंटायर प्रोसेस फ्रॉम ईटिंग फूड टू पासिंग आउट ऑफ फीसेस इज़ नोन एज डाइजेशन. ये पूरा प्रोसेस माउथ से लेके अनस तक, दैट इज़ कॉल्ड द डाइजेशन. इट टेक्स अबाउट 3 to 6 hours टू डाइजेस्ट द फूड. 3 से 6 घंटे लगते हैं पूरे डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए. तो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड. अब ये डाइजेशन के बाद जो फूड होता है वो सारी बॉडी में चला जाता है ब्लड के ज़रिए. यू कैन सी हियर माउथ, देन फूड पाइप जिसको ऑसोफेगस भी कहते हैं, माउथ को बुक्कल कैविटी भी कहते हैं. देन यू हैव अ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड अनस. अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द अनस. तो दीज आर द डाइजेशन ऑफ योर स्टेप्स है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो जस्ट रिवाइज द चैप्टर वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ अ फूड माइंड मैप. ठीक है, आपने स्टार्ट करते हैं. हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडीड अबाउट न्यूट्रिएंट्स जो कि कंपोनेंट्स हैं आपके फूड के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट, विटामिन्स हम लोगों ने A, B, C, D, E, K यानी ये टाइप्स ऑफ विटामिन्स पढ़े. मिनरल्स में वी हैव लर्नड अबाउट आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोराइड एंड आयोडीन. उसके बाद रफेज और वाटर भी था इसमें. ठीक है, कुकिंग में आपने कुकिंग मेथड पढ़े कि बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग एंड स्टीमिंग. देन प्रिजर्वेशन के आपने मेथड पढ़े. प्रिजर्वेशन में मेथड कौन कौन से थे? फ्रीजिंग, उसके बाद कंटेनर यानी एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करते हो. देन सॉल्ट करते हैं यानी जैसे अचार में करते हो. बॉइलिंग, देन यह हैव अ ड्राइंग. उसके बाद स्वीटनिंग जैसे जैम्स, जेलीज बनाते हो. एंड एडिंग प्रिजर्वेटिव जो कि केमिकल प्रिजर्वेटिव होता है. उसके बाद आपने डाइजेशन के बारे में पढ़ा. उसके आपका डाइजेशन के स्टेप्स थे माउथ, ऑसोफेगस दैट इज़ योर फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, अनस. तो इंटेस्टाइन में वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 6. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो.